अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप यूएई आना चाहते हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा। आपको पहले 3 महीने का या 2 महीने का वीज़ा मिलता था। अब यूएई ने न्यू वीज़ा इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा, जिसमें आपने एक बार फीस पे करनी है, जिसकी फ़ीस 650 दरहम है। आप पे करके यूएई में आ सकते हैं और ये सब नेशनैलिटीज़ के लिए है। इसकी रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट्स इसके लिए आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में जो है वो $4,000 आपके लास्ट 6 मंथ से होने चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है वो होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होना चाहिए। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तब ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा बहुत अच्छा है। पहले आपको 2 महीने का या 3 महीने का वीज़ा मिलता था, आपको 5 साल का वीज़ा मिल रहा है और वो भी एक बार में। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जितनी नेशनैलिटीज़, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप से जितने लोग देख रहे हैं, हर नेशनैलिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम जो है इस वीज़े के बारे में बात करेंगे। इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से आप खुद अप्लाई करें, एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको खुद अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। चलते हैं अभी स्क्रीन पे और फिर मैं आपको मोर डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आके आप लोगों ने सर्च करना है। यहाँ पे लिखना है आपने GDRFAD.GV.AE। सेकेंड वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आपको नज़र आ रही है वेबसाइट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें अभी आपसे कह रहा है कि ये पॉपुलर सर्विसेज, जो इनकी फेमस सर्विसेज हैं, वो यहाँ पे आपको शो करेंगी। इंश्योरेंस ऑफ सिंगल एंट्री, हमने इस पे काम नहीं करना। आज हम बात कर रहे हैं इशूइंग अ मल्टीपल एंट्री ऑफ टूरिस्ट 5 ईयर वीज़ा। ठीक है, उसके पे ऊपर हम बात कर रहे हैं, आज वो अप्लाई करना है। तो ये आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने सिंपली इस वेबसाइट और भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे 5 ईयर पे आपने क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, ये वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास पूरी होंगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास पिक्चर मिसिंग है और आप अप्लाई करने के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपके पास टोटल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और डिटेल्स क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। वो बात का स्टेप है जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं। अभी नीचे डिटेल पे चलेंगे, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद आप डिटेल पे आ जाए नीचे, तो यहाँ पे ये देख लें कि ये 5 ईयर का जो है वो वीज़ा है। ठीक है, वन टाइम इशू होता है, और उसके बाद आप 5 साल तक इस वीज़े पे आ जा सकते हैं यूएई में। ठीक है, अभी हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। आप पर्सनल फ़ोटो, एक आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट की आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, और 6 महीने तक एक्सपायरी उसकी वैलिड होनी चाहिए। अगर आप की उससे कम है तो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये मेक श्योर करना है आपने। फिर 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके कंट्री की हो, यहाँ की हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपके पास होना चाहिए। और राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए, मतलब कि आपके आने जाने का राउंड ट्रिप होना चाहिए, मतलब आप आएंगे और जाएंगे उसका आपके पास राउंड ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सर्विस स्टेप्स पे आप चले जाएं, कैसे कैसे आपने लॉगिन करना है वो बात की बात है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है वैलिड इंश्योरेंस और प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट। उसका कहने का मतलब है कि भाई आपके पास $4,000 आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस $4,000 होना चाहिए, तो आप फिर तभी ट्रेवल कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेन इन द कंट्री कंटिन्यूसली फॉर नो लॉन्गर देन 90 डेज। आप 90 दिन से ज़्यादा इस कंट्री में नहीं रह सकते, एक बार आपको फिर एग्जिट करना पड़ता है, और फिर आप आना चाहें तो फिर वापस आप आ सकते हैं। लेकिन आपको 90 डेज के बाद मिनिमम, आपको मैक्सिमम जो है वो 90 डेज स्टे करना है, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है कि भाई टोटल एक साल में आप 180 दिन जो है उसका इस वीज़े पे एक साल में रह सकते हैं। 5 साल का वीज़ा है, तो फिर आप काउंट कर लें कि आप लगभग जो है वो 90 आप ऑलमोस्ट जो है वो 7 मंथ तक जो है वो कंट्री में रह सकते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो आप से पूछ रहा है कि ये ऑनलाइन ही काम करेगा, और 24/7 जो है इसकी सर्विसेज हैं, 24 घंटे ये ओपन रहेगा।
उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा वीज़ा प्रोसेस, तो आपको 48 आवर्स के अंदर, सॉरी 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। वो भी आपको ईमेल पे मिलेगा जो आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये टोटल जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्लस आपने सबसे पहले लॉगिन करना है। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है फिल द फॉर्म आपको जो सेकंड आपको फॉर्म देगा उस पर आपने अपनी डिटेल्स और पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने इसको अटैच करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ीस को जो है वो पे करना है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन करनी है तो आपका वीज़ा हो जाएगा। ज्वाइन हेयर पे आपने ज्वाइन हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कस्टमर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरीज़ के हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अमराती हैं, जीसीसी से हैं, रेजिडेंट्स हैं या टूरिस्ट हैं। तो जो भी हैं आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है आपने जिस कंट्री से आप हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपना ऑक्यूपेशन करना है। ऑक्यूपेशन जो है वो आप किस कैटेगरी में आता है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टर हैं, लेबर हैं, डज नॉट वर्क, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं। सो जो आपका स्टेटस है आपने यहाँ पे अपना फिल करना है। प्लस आपने अपना फुल नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपने अपना एज ऑफ ग्रुप डालना है, ठीक है। किस कैटेगरी में आप आते हैं, चिल्ड्रन में आते हैं, अडल्ट में आते हैं या अर्ली एज में आते हैं, तो आप यहाँ पे एज देख सकते हैं, उस हिसाब से आपने फिल करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है नीचे आपने कंफर्म करना है आई एम नॉट रोबोट पे करके आप जो है वो सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप जो है वो एक नया यूज़र एक्सेस क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आप वहाँ से जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो आपको बताइए, सिंपली आपके पास डॉक्यूमेंट हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।